गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर 4 हिंदी ग्रामर का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, है ना। जिसका नेम क्या है? इसका नेम है संज्ञा। जैसे मैंने बोला आपसे, चिराग पढ़ रहा है, ठीक है। तो चिराग क्या है? चिराग एक लड़के का नाम है। चिराग क्या है? एक लड़के का नाम है। जैसे चिराग अलवर में रहता है। चिराग कहाँ रहता है? अलवर में रहता है। तो अलवर किसका नाम हो गया? एक स्थान का नाम हो गया, जगह का नाम हो गया, शहर का नाम हो गया, है ना, अलवर। वह कुर्सी पर बैठा है। चिराग कुर्सी पर बैठा है। कुर्सी क्या हो गई? कुर्सी वस्तु का नाम हो गई, है ना। कुर्सी क्या हो गई? वस्तु का नाम हो गई। और जैसे मैंने बोला, शेर जंगल में रहता है। शेर क्या है? शेर एक प्राणी का नाम है। ओके, शेर प्राणी का नाम है। जैसे और मैंने बोला फूल सुंदर है। फूल एक है ना, एक पुष्प है, मतलब फूल पुष्प का ही पर्यायवाची है। मतलब फूल सुंदर है, ये भाव है। भाव है कि वो सुंदर है, ठीक है। इसी तरह से आम में मिठास है। मिठास क्या है? ये गुड़ है उसका। आम का गुड़ है कि वो मीठा है, उसमें मिठास है। तो जो नाम सूचक शब्द हैं, नाम सूचक जो शब्द हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम संज्ञा कहते हैं। नाम सूचक शब्दों को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, ये आपने थर्ड में भी पढ़ा होगा, फोर्थ में भी पढ़ा होगा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैंने यहां व्यक्ति का नाम क्या लिया? जैसे मैंने लिखा, चलो चिराग ही लिख दिया। जैसे चिराग। वस्तु का नाम जैसे कलम। स्थान का नाम अलवर। प्राणी का नाम मैंने लिख दिया शेर। और भाव क्या हो गया? भाव बचपन, बुढ़ापा, है ना, ये सब क्या है? भाव है। बचपन लिख दिया मैंने। तो मैंने आपको जो परिभाषा बताई है वो क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी नाम सूचक जो शब्द होते हैं, नाम सूचक शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो हमारे जो इस चैप्टर में है, बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। वे दिल्ली में अंग्रेजी सेना से युद्ध में पराजित हो गए। उनकी कुर्बानियों को देश आदर के साथ याद करता है। उपरोक्त वाक्यों में जो रंगीन शब्दों पर जो ध्यान देना है आपको, आपके पेज नंबर 21 है, इसमें जो पिंक कलर का हो रहा है उनको देखना एक बार। ये सारे क्या हैं? ये नाम सूचक शब्द हैं। ये सारे नाम सूचक शब्द हैं। जैसे बहादुर शाह जफर,
ठीक है, बहादुर शाह जफर, है ना, मुगल सम्राट था ये बहादुर शाह जफर। व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति विशेष का नाम है, ये व्यक्ति का नाम आ गया है। भारत और दिल्ली स्थान विशेष का नाम है। क्या है? भारत और दिल्ली क्या है? स्थान विशेष का नाम है। मुगल सम्राट, अंग्रेज और क्रांतिकारी वर्ग समूह और जाति सूचक नाम है। जाति सूचक हैं ये सारे नाम। सेना समुदायवाचक है। सेना क्या है? समुदायवाचक है, समूहवाचक है। युद्ध और कुर्बानी अवस्था सूचक तथा आदर भाववाचक नाम है। तो हमारी जो परिभाषा है क्या होगी? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, अब पढ़ेंगे हम संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक। नंबर 1 क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 क्या है? भाववाचक संज्ञा। और नंबर 4 है हमारी समुदायवाचक संज्ञा। नहीं, द्रव्यवाचक लिख लेते हैं पहले। द्रव्यवाचक, और फिर लिखते हैं हम 5th नंबर पर समुदायवाचक। समुदायवाचक संज्ञा। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है हमारी? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान विशेष, क्या आ गया यहां? विशेष आ गया। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारे जो हमने ऊपर पढ़ा था अपना बहादुर शाह जफर, एक व्यक्ति विशेष का नाम है। व्यक्ति विशेष का नाम है बहादुर शाह जफर। और भारत क्या है? भारत और दिल्ली स्थान विशेष का नाम है ना। अंग्रेजी सेना, ये सब क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती हैं। जैसे मैंने लिखा बहादुर शाह जफर, दिल्ली, बहादुर शाह जफर, और क्या लिख दिया मैंने? दिल्ली। ठीक है, और भारत, भारत भी लिख दो, चलो, है ना। जो व्यक्ति विशेष में आते हैं, व्यक्ति, स्थान, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भगत सिंह, लाल किला, जैसे जयपुर का हवा महल, है ना, ये सब क्या है? और नरेंद्र मोदी, व्यक्ति विशेष के नाम है, स्थान विशेष के नाम है। जैसे अपना अलवर, है ना, ये स्थान विशेष के नाम है। तो ये क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा जातिवाचक संज्ञा।
जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से हमें उनकी पूरी जाति का बोध होता है, पूरी जाति का बोध होता है। जैसे मैंने बोला आपसे कुत्ता, आपसे नहीं बोला, मैंने बोला कुत्ता, तो कुत्ता शब्द क्या है? पूरी जाति का बोध करा रहा है, पूरी जाति का बोध करा रहा है। लड़का, मैंने मणिदास बोला, मणिदास मैंने नाम लिया है, मैंने मणिदास नाम लिया है, तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और मैंने बोला लड़का, लड़का है ना, लड़का शब्द क्या है? पूरी जाति का बोध करा रहा है। लड़की, लड़की शब्द पूरी जाति का बोध कराता है। बिल्ली, बिल्ली शब्द पूरी जाति का बोध कराता है। आदमी, औरत, ये सारे जो शब्द हैं पूरी जाति का बोध कराते हैं। हमने जो ऊपर पढ़ा था बहादुर शाह जफर का, उसमें मुगल, अंग्रेजों, है ना, मुगल सेना मतलब पूरी जाति का बोध करा रही है। मुगल, केवल मुगल, है ना, मुगल पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे अंग्रेज, अंग्रेज पूरी जाति का बोध हो रहा है यहाँ पर। सम्राट, क्रांतिकारी, नहीं, हाँ, पूरी पूरी ये क्या है? जाति सूचक शब्द होने के कारण ये सारे क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा हैं। ठीक है, पूरी जाति का जिसमें बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से हमें उनकी पूरी जाति का बोध हो रहा है, वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, ये पुस्तक है, क्या है? पूरी जाति का बोध हो रहा है इसमें, है ना। बहुत सारी पुस्तक होती है, लेकिन अगर मैंने बोला हिंदी ग्रामर यानी व्याकरण, व्याकरण मैंने अगर बोल दिया तो वह क्या हो जाएगी? जातिवाचक नहीं रहेगी। ठीक है, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगी, जातिवाचक नहीं रहेगी। केवल पुस्तक, किताब, ठीक है, कलम, ये सब क्या है? जो पूरी जाति का बोध कराते हैं। कुत्ता, बिल्ली, है ना, पुस्तक, लड़का, लड़की, ठीक है। और अपनी पुस्तक में है जो मुगल, पूरी जाति का बोध हो रहा है। अंग्रेज, पूरी जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, तो जिन संज्ञा शब्दों से हमें उसकी पूरी जाति का बोध हो, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हमने उदाहरण लिखा, जैसे अंग्रेज, लड़की, मुगल, मुगल आदि। ठीक है, ये हमारी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्या है? भाववाचक संज्ञा। किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव अथवा भाव सूचक नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव अथवा भाव सूचक नाम को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे मैंने बोला फूल की सुंदरता, ठीक है, फूल कैसा है? सुंदर है, उसका गुण है। ठीक है, आदमी का मोटापा क्या है? वो भी उसका गुण है। और बचपन, बचपन क्या है? अवस्था है। बुढ़ापा अवस्था है। तो इसमें क्या बोला गया है परिभाषा में? किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव अथवा भाव सूचक नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे आदर, जैसे आदर, प्रेम, प्रेम, लड़कपन, लड़कपन या बचपन,
कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा, बचपन, ठीक है। हमने लिखा यहाँ थकावट, थकावट। तो ये क्या हो गए, भाव सूचक शब्द हो गए सारे। तो ये भाववाचक संज्ञा कहलाती है। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, भाव अथवा भाव सूचक नाम को क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे आदर, त्याग, कुर्बानी, प्रेम, घृणा, थकावट, लड़कपन, यौवन, बुढ़ापा आदि, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा हैं। और ये सब किस में रहती हैं, हमेशा एक वचन में ही रहते हैं, हमेशा एक वचन में ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा, ये एक वचन में ही रहती है और कुछ संज्ञाएं अपने मूल रूप में ही भाववाचक रहती हैं, जैसे प्रेम, करुणा, घृणा, दुख, सुख, क्रोध, हिंसा आदि, है ना। इसके अतिरिक्त अन्य दूसरे शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। हम भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं दूसरे शब्दों से भी, जैसे लड़का, लड़का से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या होगा, लड़कपन। लड़का से भाववाचक संज्ञा अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा, लड़कपन। योग्य से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो योग्यता। योग्य से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या होगी, योग्यता होगी। लाल से लाली या लालिमा, नीला से नीलिमा, रोना से रुलाई। रोना का भाववाचक संज्ञा अगर बनाएंगे तो क्या होगा, रुलाई। बच्चा शब्द का भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या होगा, बचपन। कोमल का कोमलता, मित्र से अगर मित्र का भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या होगी, मित्रता, ठीक है। सुंदर से सुंदरता या सौंदर्य, हंसना से हंसी, थकना से थकान या थकावट, ठीक है। दरिद्र से दरिद्रता। इस तरह से हम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, धातुओं अथवा द्रव्य सूचक नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक जिन शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ अथवा धातु का बोध होता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको, जिन शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ अथवा धातु का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे द्रव्य पदार्थ क्या क्या होते हैं, दूध, पानी, तेल, है ना, ये सब क्या है। और धातुएं क्या होती हैं, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ठीक है। ये सब हमारे द्रव्य वाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे मैंने लिखा पानी, घी, चांदी और सोना, ये सारी क्या है, हमारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा समुदायवाचक। समुदायवाचक या समूहवाचक। समुदायवाचक को ही हम क्या कहते हैं, समूहवाचक भी कहते हैं। समुदाय अथवा समूहवाचक शब्दों को, है ना, समुदाय अथवा समूहवाचक शब्दों को क्या कहा जाता है, समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, जिन शब्दों से किसी समूह का बोध होता है, जिन शब्दों से किसी समूह का बोध होता है उसे समुदायवाचक अथवा समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, ठीक है, कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, समूह हो गया ना, है ना। तो जो कक्षा है वो क्या होगी, समुदायवाचक संज्ञा होगी। जैसे मेला, है ना, मेले में बहुत सारे लोग होते हैं, वो क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा होगा मेला शब्द। जैसे सेना, सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं, है ना। तो ये शब्द क्या है, हमारे समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा होते हैं। जिन शब्दों से किसी समूह का बोध होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, पुलिस, मंडल, झुंड, है ना, बहुत सारे लोग, टोली,
ये सारे शब्द क्या हैं? जहां बहुत सारे लोग होते हैं। पार्टी, दल, मंडली आदि बहुत सारे शब्द हैं, ये समुदायवाचक कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा सेना, कक्षा, ठीक है, पुलिस और दल आदि बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये हमने आप अपना जो चैप्टर 4 संज्ञा समझा